अस्सलाम वालेकुम। आज की हदीस मसनद अहमद से ली है और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मरवियात में से एक हदीस है। ये कैस बयान करते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह ताला की हम्द व सना करने के बाद फरमाया, ए लोगो, तुम इस आयत की तिलावत करते हो। यानी उन्होंने सूरतुल माइदा की आयत आयत नंबर 105 की तिलावत फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम। ए ईमान वालो, तुम अपनी फिक्र करो, अगर तुम राह रास्त पर हो तो कोई गुमराह शख्स तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जब लोग गुनाह का काम करते हुए देखें और उसे बदलने की कोशिश न करें तो अनकरीब उन सबको अल्लाह का अजाब घेर लेगा। यानी ये हदीस हमें इस बात की तालीम देती है कि अगर मुआशरे में बुराई को बढ़ते देखकर उसे रोकने की कोशिश न की जाए तो सब लोग अल्लाह की पकड़ में आ सकते हैं। इसलिए हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। क्योंकि देखिए, हम बुराई से क्यों रोकते हैं या रुकते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि अगर तुम बुराई से रुकोगे तो मैं इनाम में तुमको जन्नत दूंगा। अब अगर एक चीज़ जो आप अपने लिए पसंद करते हैं तो आप, ये नहीं है कि आप खुद तो नेक हैं, परहेजगार हैं और अपने लिए तो जन्नत की तैयारी कर रहे हैं तो आप जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन ये काफ़ी नहीं है जन्नत में जाने के लिए। आपने जन्नत में जाना है तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई भी जो आपको नजर आ रहा है बुराई करते हुए, आप उसे भी रोकें, उसका भी भला चाहें ताकि वो भी जन्नत की तैयारी करे और बुराई से रुक जाए। जितनी कोशिश हो सकती है आपको उसे रोकना है बुराई से। तो ये हमारी तमाम मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि हम ना सिर्फ बुराई से रोकें बल्कि नेकी का हुक्म भी दें साथ साथ।